अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 6.7, क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 1। लिखा हुआ एक्स क्यूब ई की पावर 2x dx। यहाँ पर बेटा दो वैल्यूज प्रोडक्ट में है। लीएट रूल के तहत हम इसको देखेंगे, क्योंकि बेटा पावर अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसी वैल्यू के साथ आ जाता है तो सबसे पहले देखते हैं कि पावर का डेरिवेटिव मौजूद है या नहीं है। तो पावर 2x है और 2x का डेरिवेटिव 2 होगा, बाहर एक्स क्यूब है, मतलब पावर का डेरिवेटिव नहीं है। LIATE रूल जो है वो क्या कह रहा है सवाल में? अगर लॉग है, सवाल में लॉग नहीं है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी नहीं है, अलजेब्रिक फंक्शन है, वो u होगा। मतलब ये u है आपके पास, ये v है आपके पास। फॉर्मूला लग जाएगा u इंटू v बराबर है u इंटू इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u। u आएगा पहले, u का मतलब है एक्स क्यू, फिर आएगा v का मतलब 2 माइनस साइन बेटा डेरिवेटिव ऑफ u, फिर उसके बाद आएगा इंटीग्रल साइन, फिर v का मतलब e पावर 2x dx। तो एक्स क्यूब हो गया। एक्सपोनेंशियल को इंटीग्रेट करने के लिए पावर का डेरिवेटिव 7 चाहिए। तो बेटा 2x पावर है, पावर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x का डेरिवेटिव 2 होगा, तो मल्टीप्लाई कराएंगे 2 डेरिवेटिव ऑफ पावर है। तो एक्स क्यूब और e की पावर 2x इंटीग्रेट करने पे e की पावर के साथ में पावर का डेरिवेटिव मौजूद है। माइनस की साइन बेटा एक्स क्यूब को अगर हम डिफरेंशिएट कराएगा 3 e की पावर 2 अच्छा, तो दोबारा यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। इसको मैं नीचे लेके जा रहा हूँ, ज़्यादा बेहतर है। तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब अपॉन 2 ई की पावर 2x माइनस 3 अपॉन 2। यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा u का मतलब एक्स स्क्वायर, u इंटू इंटीग्रल ऑफ v का मतलब e की पावर 2x dx माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u मतलब एक्स स्क्वायर, इंटीग्रल ऑफ v मतलब e की पावर 2x dx। और बाहर dx आ जाएगा। तो ये एक्स क्यूब अपॉन 2 ई की पावर 2x माइनस 3 अपॉन 2, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया। बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन को वही पावर का डेरिवेटिव 2 को करा दिया, तो ये इंटीग्रल 2x आएगा की साइन बेटा वही, इसको डिफरेंस करने हमारे पास x आएगा, x को इंटीग्रेट पावर 2 से आते हैं यहाँ पर 2 से ये जो तो एक्सपोनेंशियल पावर का इंटीग्रेट करने पे e पावर 2 आएगा d। e की पावर 2 माइनस हो जाएगा अगले स्टेप में, लेकिन अब पॉइंट 2 आएगा इंटीग्रल x e पावर। यार अहमद सॉरी यार, टाइम बिल्कुल नहीं मिला, रात में मैं साइट पे चला गया था और अभी भी मैं अफ्तार से पहले भी साइट पे ही था। अभी मुझे फ़ौरन जो है ना फिर साइट पे जाना है, भराई है। तो आप मतलब मुझे लगता है 10-12 घंटे लग जाएंगे आज जो साइट पे हमारा काम है। तो मैं इंशाल्लाह भी जो है ना क्लास के फ़ौरन बाद ये PDF भेजता हुआ जाऊँगा आपको। 3x² अपॉन 4 ई की पावर 2x प्लस 3 ई की 2x। अबे हाँ, नेक्स्ट स्टेप में हाफ लिखना भूल गया, वैसे याद दिलाया। तो हाफ लिखने का मतलब ही यही है कि यहाँ से ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 3/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस का 3/2 आएगा।
एक्स यू एक्स यू होगा और ये भी होगा क्यों ई पावर 2x -1 स्क्वायर यू इनटू dx क्या आ जाएगा ई पावर 2x स्क्वायर पावर 2x इसका क्या तो फंक्शन की वैल्यू लगा कन्वर्ट करने पे e की पावर है वही पावर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करा देना या x 2 की पावर 4 x पावर 2x मल्टीप्लाई ये निकल पावर x पावर x चले नेक्स्ट सवाल पे। अच्छा उसके बाद हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 9 है। ये थोड़ा सा अलग सवाल है। इसके अंदर कहा जा रहा है साइन ऑफ इंटीग्रल 3x³ e की पावर x स्क्वायर। बेटा वही बात है, मैंने कहा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने से पहले हमें चेक करना पड़ता है कि सवाल सपोजिशन से हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहीं पर भी सवाल में आ जाए तो आपको क्या देखना है, हमेशा देखना है कि उसकी पावर का डेरिवेटिव बाहर मौजूद है या नहीं है। तो बेटा यहाँ पर जो इसकी पावर है वो एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है हमारे पास 2x। क्या बाहर 2x मौजूद है? बिल्कुल बाहर 2x मौजूद है। कैसे मौजूद है ज़रा इसको देखिएगा गौर से। यहाँ पर ये सवाल थोड़ा सा अलग है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि ये 2x³ को लिखूँगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर dx। और इस सवाल को थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए मैं क्या करूँगा, जो पावर है उसको सपोज कर लूँगा t बराबर एक्स स्क्वायर के। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा dt अपॉन dx बराबर आ जाएगा हमारे पास 2x के। dt बराबर 2x dt आएगा फॉर्मूले में आंसर चलते हैं। साइन ऑफ और हमारा रिजल्ट आ गया पावर m+1 इंटू x -1 dx की पावर m प्लस अपॉन m x -1 प्लस ऊपर वाली पूरी वैल्यू m+1 को
गया तो ये बचा, कॉमन लिया तो बचा आपके पास -1 बंगी लगी पई है और अभी कम सही भी मत करे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 14। अब ये सवाल थोड़े से अलग तरीके का सवाल है। लिखा हुआ है e की पावर ax cos bx dx। बच्चों एक बात याद रख लो कि जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे u इंटू वी का फॉर्मूला लगा के, तो बेटा होगा क्या कि ये इंटीग्रेट होता चला जाएगा। मतलब आपको बार बार u इंटू वी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बार बार, क्योंकि अगर हम पीछे जो सवालात हैं उनको अगर गौर से देखें, अगर हम इस सवाल को देखें जो हमने अभी किया था एक्स क्यूब पे, तो ये सवाल कितनी बार इस पे फॉर्मूला लगा u इंटू वी का, 3 दफ़ा फॉर्मूला लगा तो हमारे पास इसका आंसर आ गया। 3 दफ़ा क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पर x का क्यूब लिखा हुआ है, x की पावर। असल में हो क्या रहा होता है कि अगर आपके पास x होता है ना सवाल में, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में अगर आप x को u सपोज करते हैं तो बाय पार्ट्स का फॉर्मूला उतनी दफ़ा लगता है जितनी पावर x की होती है। अगर x की पावर 1 है तो एक ही दफ़ा फॉर्मूला लगेगा, x की पावर 2 है तो 2 दफ़ा फॉर्मूला लगेगा, x की पावर 3 है तो 3 दफ़ा फॉर्मूला लगेगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया है, जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो आपको फ़ौरन से क्या करना है, इस सवाल को पूरे के पूरे सवाल को आई के बराबर सपोज कर लेना है। अभी ये वजह आपको पता चल जाएगी कि मैंने इसको आई क्यों सपोज कराया है। मैं कह रहा हूँ इस पूरे सवाल को आई के बराबर सपोज कर लें, ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स, इसको आपने आई सपोज कर लिया। ठीक है, अब आपको u और v डिसाइड करना है। लिए रूल के तहत u ये होगा, v ये होगा। फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर u सबसे पहले मतलब cos bx u इंटू इंटीग्रल ऑफ v e की पावर ax dx माइनस इंटीग्रल इंटीग्रल चाहिए x है काम का मल्टीप्लाई का ये पावर को छोड़े e पावर ax का को इंटीग्रेट पे e की पावर माइनस की साइन यहाँ पर आ जाए cos को शेड करना है तो cos का डेरिवेटिव क्या होगा, मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ bx और bx का डेरिवेटिव क्या होगा b। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e की पावर क्या दिया इसे, ये 1/1 ये वापस छोड़ देंगे e की पावर x क्या जाएगा cos के माइनस की साइन आउट माइनस ये प्लस 1 है, ये आई ऑफ इंटीग्रल e की पावर x sin bx अगेन लगेगा u into v, आपके पास u है आपके पास v है, i is a e x लिख दिया और bx लिख दिया अपॉन फॉर्मूला u v x माइनस की साइन